आप लोगों ने कईयों को देखा होगा, आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो जो लाश है उसका कुछ घंटों के बाद ही जल्दी ही कोई न कोई उसका चेंजेस आती जाती है, रंग चेंज हो जाता है। जो मेडिकल लोग हैं उन्हों को तो ज़्यादा इस बात का अनुभव है, परंतु बहुत सारा फर्क पड़ जाता है। एक ये भी कारण है जो हम भारत में जल्दी क्रियाक्रम कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि फिर जो चेहरा होगा वो इतना सुंदर नहीं होगा जैसे पहले था। परंतु विदेश में तो इतना जल्दी ना भी होता है तो वो भी लोगों को चेहरा दिखाते नहीं है, वो कॉफिन को बंद ही रखते हैं। परंतु बाबा के अंदर इतनी पवित्रता की शक्ति जो तन को भी बिल्कुल पवित्र बना लिया था। जो दिव्यता बाबा की थी, आत्मा की थी, उसने तन को भी इतना पावन बना लिया कि उसमें भी बाद में भी कुछ और प्रकार का फर्क नहीं पड़ा। बाबा का चेहरा वो ही एक गुलाब के समान नजर आता था। तो दिव्यता संपन्न जीवन न केवल आत्मा परंतु शरीर भी अंग अंग शीतल, अंग अंग पावन। दिव्यता हमारे मस्तक से नजर आए, दिव्यता हमारे नैनों से नजर आए, दिव्यता हमारी मनसा वाचा करुणा से नजर आए, तो हम कहेंगे कि ब्राह्मण सो देवता। उसमें भी आप सोचो कि एक और बात, आजकल कई बार, न सिर्फ एक बार, परंतु बाबा के मूल्यों में, चाहे ब्लेसिंग में, अव्यक्त मूल्यों में भी और ब्लेसिंग में भी, मैंने नोट किया है एक गुण है जो कई बार बाबा मेंशन करते हैं। हाँ, पवित्रता को बाबा बहुत मेंशन करते हैं, वो तो जीवन का आधार जैसे बाबा ने बताया। परंतु संतुष्टता का गुण, क्यों? क्योंकि आत्मा जब असंतुष्ट है तो उसमें उसकी भाषा कुछ बदल जाती, उसका व्यवहार कुछ बदल जाता, उसका जो कार्य चलता है वो भी उसमें कुछ फर्क आ जाता। तो संतुष्टता कैसे आए? क्योंकि समय ऐसा है कि जो हम चाहते हैं हमारे को सुविधाएं मिले, हो सकता है कि हमें ना भी मिले। हम एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा रखते हैं, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, और फिर वो नहीं हो पाता तो हम फिर थोड़ा बहुत अपनी जो वो खुशी की स्थिति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। परंतु यदि आत्मा ये सोचे कि मुझे मिला कितना है, ये हम सोचते हैं कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उसका तो बिल्कुल उसका अंत नहीं आ सकता। आप खूब सारी लंबी लिस्ट बना सकते हो, परंतु उसका ऑपोजिट आप सोचो कि अभी भी मुझे क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो उससे आपका मन का विचार, आपकी वृत्ति ही बदल जाएंगी और आप फिर बाबा को शुक्रिया कहने लगेंगे। जब असंतुष्ट मन है, आप बाबा को ये कह सकते हैं, बाबा तेरा शुक्रिया। आपके मन में लिस्ट आएगी, बाबा मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और बाबा कहते हैं कदम कदम पर मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, आप करते रहो। तो सचमुच शुक्रिया कहने से मन बहुत शीतल हो जाता है, मन बहुत शांत हो जाता है और आपका योग बहुत अच्छा लगेगा। आप बाबा के सामने कंप्लेंट्स की लिस्ट रखो तो आपको क्या फीलिंग आएगी? बाबा मुझे खुशी दे रहा, बाबा मुझे प्यार दे रहा, वो तो संभव ही नहीं, क्योंकि हमारा मन कुछ अलग ही रास्ते पर चल रहा। ये आप सोचो, बाबा आपने मुझे कितना सब कुछ दिया है, तो वो सोचने से फिर आपके मन में अवश्य ही नेचुरल रूप से आएगा, बाबा तेरा शुक्रिया। तो शुक्रिया शुक्रिया कहते रहो, कदम कदम पर शुक्रिया कहते रहो,
तो और अब आपको आगे बहुत अच्छी तरह से उड़ा के लेके जाएगा।